दोस्तों, गीता जयंती हिंदू धर्म का एक विशेष और पवित्र पर्व है, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए अमर उपदेश भगवत गीता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व के कारण भी अत्यंत विशेष माना जाता है। दोस्तों, भगवत गीता का प्रकाट्य महाभारत के युद्ध के समय हुआ था, जब अर्जुन कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के लिए तैयार हुए तो उन्होंने अपने स्वजनों को सामने खड़ा देखा। अर्जुन अपने कर्तव्य और धर्म के बीच भ्रमित हो गए और युद्ध करने से इनकार कर दिया। उनके इस मानसिक द्वंद्व को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में विभाजित है। इसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। गीता न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसमें जीवन के हर क्षेत्र के लिए शिक्षा दी गई है और इसे सर्वकालिक और सर्वमान्य धर्म ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों, गीता जयंती का पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे कर्म, धर्म और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को समझने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन गीता के श्लोकों का पाठ, प्रवचन और चर्चा की जाती है। समाज में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता को प्रोत्साहन देने के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति और योग परंपरा में आत्मा की मुक्ति और मानव जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। ये हैं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। ये चारों मार्ग अपने अपने तरीकों से हमें आध्यात्मिक के शिखर तक ले जाने में सहायक है। आइए इन 4 योगों को विस्तार से समझते हैं। पहला, कर्म योग। कर्म के माध्यम से मुक्ति का मार्ग। दोस्तों, कर्म योग का तात्पर्य है कर्म करते हुए भी निष्काम रहना। इसका आधार यह है कि व्यक्ति अपने कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के केवल कर्तव्य समझकर करे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इसका सिद्धांत है कर्म को फल की आशा किए बिना करना चाहिए। यह हमें ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखना सिखाता है। हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए,
परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाना ही सच्चा कर्म योग है। कर्म करते समय अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। सभी कार्यों को ईश्वर को अर्पित मानकर करना चाहिए। इन कर्मों के कारण जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। अहंकार, लालच और क्रोध से भी मुक्त रहता है। समाज और मानवता के प्रति सेवा भाव भी जगाता है। दूसरा है भक्ति योग, प्रेम और भक्ति का मार्ग। दोस्तों, भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति असीम प्रेम और समर्पण। यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने मन और आत्मा को पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमें शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मन मना भव मद्भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु, अर्थात अपने मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन और मुझे प्रणाम कर। भक्ति का अर्थ है अपने पूरे मन, वचन और कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। भक्ति में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, केवल ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम ही सच्ची भक्ति है। ईश्वर के नाम का स्मरण और उनकी प्रार्थना भक्ति योग का अभिन्न हिस्सा है। इनके कई प्रकार होते हैं। श्रवण, ईश्वर की कथाओं को सुनना। कीर्तन, ईश्वर का गुणगान करना। अर्चना, पूजा करना। आत्मनिवेदन, आत्मा को ईश्वर को समर्पित करना। भक्ति योग का महत्व अहंकार को समाप्त करता है और प्रेम का भाव जागृत करता है। मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण बढ़ाता है। कर्म योग का महत्व जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। अहंकार, लालच और क्रोध से मुक्त करता है। समाज और मानवता के प्रति सेवा भाव जगाता है। तीसरी है ज्ञान योग, आत्मज्ञान का मार्ग। दोस्तों, ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा, ब्रह्मा और सृष्टि के सत्य को जानने का मार्ग। यह योग बुद्धि और विवेक पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे गीता में सर्वोच्च योग बताया है। ज्ञानम लब्ध्वा प्राणम शांतिम चिरेनाधिगच्छति, अर्थात ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। आत्मा को शाश्वत और शरीर को नाशवान मानना, व्यक्ति को अपने असली स्वरूप को पहचानना चाहिए। अज्ञान या अविद्या से मुक्ति ही ज्ञान योग का उद्देश्य है। सत्य को पहचानने के लिए विवेक और सांसारिक चीजों से वैराग्य आवश्यक है। ज्ञान योग की कुछ प्रक्रिया होते हैं। श्रवण, सत्य की सुनना। मनन, उस पर विचार करना। और निधिध्यासन, ध्यान द्वारा सत्य को अनुभव करना। ज्ञान योग का कुछ महत्व होता है, जैसे अज्ञान को दूर कर आत्मज्ञान प्रदान करता है। व्यक्ति को अहंकार और माया से मुक्त करता है।
सत्य, धर्म और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझने में भी सहायक करता है। चौथा है ध्यान योग, मन और आत्मा की एकाग्रता का मार्ग। दोस्तों, ध्यान योग का अर्थ है मन और आत्मा को एकाग्र करना। यह योग मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और ईश्वर से जुड़ने का एक साधन है। पतंजलि के योग सूत्र में ध्यान योग का उल्लेख किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, योगश्चित वृत्ति निरोधा, अर्थात योग मन की चंचलता को रोकने का साधन है। इसका सिद्धांत है, ध्यान योग में मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। यह व्यक्ति को बाहरी विक्षेपों से मुक्त करता है। ध्यान के दौरान प्राणायाम और श्वास प्रश्वास का विशेष महत्व है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और ईश्वर के साथ सीधा संपर्क कर सकता है। ध्यान योग की कुछ प्रक्रिया है जो शांत स्थान पर बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। श्वास प्रश्वास को नियंत्रित रखना चाहिए। मन को शांत और विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। ध्यान योग का कुछ महत्व है। यह मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान व्यक्ति को तनाव और चिंता से मुक्त करता है। यह ईश्वर के प्रति गहरी आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है। दोस्तों, इन 4 योगों में से कोई भी मार्ग अपनाया जा सकता है, लेकिन सभी एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म योग हमें कर्म में लगे रहने की प्रेरणा देता है। भक्ति योग हमारे हृदय में प्रेम और समर्पण का भाव जगाता है। ज्ञान योग हमें सत्य का बोध कराता है। और ध्यान योग यह हमें मन की स्थिरता और आत्मा से जुड़ने का अनुभव कराता है। इन चारों योगों का अभ्यास व्यक्ति को संतुलित और समग्र रूप से आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर कराता है। दोस्तों, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, इन चारों मानव जीवन के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। ये चारों मार्ग व्यक्ति को उसकी आत्मा और ब्रह्मांड के साथ जोड़ने में सहायक है। कर्मयोग जीवन के कर्मों को दिशा देता है, तो भक्ति योग प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाता है। इसी तरह ज्ञान योग सत्य और विवेक की खोज को प्रेरित करता है, तो ध्यान योग मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार का माध्यम होता है। जो व्यक्ति इन चारों मार्गों को समझकर अपनाता है, वह न केवल आत्मा की शांति प्राप्त करता है, बल्कि मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर होता है। ये योग हमें दिखाते हैं कि सच्ची खुशी और शांति केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। दोस्तों, गीता जयंती के दिन देश भर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मुख्य अनुष्ठानों में शामिल है गीता पाठ। इस दिन भगवत गीता के सभी अध्यायों का पाठ किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भजन और कीर्तन किए जाते हैं। गीता के श्लोकों का अर्थ और उनकी जीवन में प्रासंगिकता पर प्रवचन होते हैं। इस दिन दान, अन्न वितरण और गरीबों की सेवा करना भी पुण्य कार्य माना जाता है। दोस्तों, आज के समय में जब लोग मानसिक तनाव, भौतिकता और नैतिक पतन से जूझ रहे हैं,
गीता के उपदेश और भी प्रासंगिक हो गए हैं। गीता हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने, सही निर्णय लेने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। आज कई प्रबंधन संस्थाओं में गीता के उपदेशों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यह नेतृत्व, समस्या समाधान और टीम वर्क की शिक्षा देती है। गीता के उपदेश ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। गीता का विज्ञान से गहरा संबंध है। इसमें प्रकृति के तत्वों, सृष्टि के रहस्यों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, गीता जयंती हमें यह संदेश देती है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य, विवेक और धर्म के साथ करना चाहिए। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी संघर्ष से पहले हमें अपने भीतर के संघर्षों को समाप्त करना होगा। भगवत गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन का पूर्ण सार है। इसे पढ़कर और समझकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। गीता जयंती का पर्व हमें अपने जीवन को आध्यात्मिकता और ज्ञान से प्रकाशित करने का अवसर देता है। तो दोस्तों, गीता जयंती का पर्व न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाता है कि धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना ही सच्चा जीवन है। इस पावन अवसर पर हमें गीता के उपदेशों को आत्मसात करने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवत गीता के शब्द अनंत और कालातीत हैं। इनकी महिमा को शब्दों में बांधना संभव नहीं है, लेकिन गीता जयंती के माध्यम से हम उनके दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।